वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 7th का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन CP इक्वल टू 2400 एंड SP इक्वल टू 2592। इसमें बोल रहा है आपको गेन परसेंट निकालने के लिए। उससे पहले आपको पता करना है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो गेन कब होता है उसके लिए कंडीशन है। मान लीजिए कोई गेन का कंडीशन होता है। गेन कब होगा? गेन इक्वल टू होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो गेन होता है। और गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट का ये होता है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हम चेक करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चेक कर रहे हैं कि CP है, ASP है, कौन बड़ा है? CP है 2400, SP है 2592। तो क्लियरली दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है? बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब हमको होगा क्या? प्रॉफिट होगा। तो हम पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 2592 माइनस 2400। ये सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा? 192। ये आपका आ गया प्रॉफिट। और केवल ये प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो ये तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट अब निकालेंगे कैसे? तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया क्या? 192। CP क्या है हमारे पास? 2400 और मल्टीप्लाइड बाई 100। कैंसिल करिए, 20 से 20। ये कितना बार में कट जाएगा? 24 से 8 टाइम्स में, यहाँ आ गया 8%। तो प्रॉफिट आपका परसेंट जो आ गया वो आ गया 8%। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन कर लिया है, सॉरी 2 का 1 कर लिया कंप्लीट। और 2 का B हम लोग देख रहे हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1650 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1452। तो इसमें हम लोग पहले चेक करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो वही कंडीशन देखेंगे, कॉस्ट प्राइस बढ़ा है या सेलिंग प्राइस बढ़ा है। देख रहे हैं क्लियरली कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है CP इज ग्रेटर देन किससे? SP से। मतलब ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिया जा रहा है, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो हम लिखेंगे कि लॉस होगा। तो लॉस फाइंड करेंगे, लॉस हो कितना रहा है। तो लॉस इक्वल टू होगा फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1650 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 1452। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1। तो लॉस आपका आ गया 198 रुपीज़। मतलब इतना खरीद के इतना में बेचा तो लॉस हुआ 198 का। अब हमको निकालना है, जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट, जब लॉस हो तो लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाइड 100। लॉस कितना है? 198 बाई 1650 मल्टीप्लाइड 100। कैंसिल कर लीजिए, 10 से 10, 5 के टेबल में 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 11 से काट लेते हैं। 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11 और यहाँ आ जाएगा 8, 3 से 6 टाइम में। तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया कितना? 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12%। तो हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में करिए, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे C नंबर क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये है आपका 12,000 और सेलिंग प्राइस है 12,800। तो हम यहीं पे फिर चेक करेंगे प्रॉफिट हो रहा है लॉस। चेक करेंगे कौन सेलिंग प्राइस बढ़ा है या कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। जैसे देखिए, कुछ खरीदे 100 रुपये में, बेच दिए 120 रुपये में, तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट होगा। ज़्यादा में बेचे हैं, कम में खरीदे हैं। और कम में खरीद के ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिए तो क्या होगा? लॉस होगा। तो वही चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 12,800 माइनस 12,000,
ये आपका प्रॉफिट आ गया कितना 800 आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट आ गया तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है फार्मूला प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्रॉफिट है 800, CP है 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैंसिल करिए 20 से 20, 10 से 10 और 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो क्या आ गया 20/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कितना जाएगा 3। मिक्स फ्रैक्शन बदलते कैसे हैं, जब जैसे 20/3 है इसको डिवाइड कर लीजिए 3 6 जा 18, यहाँ 2 बचा। क्वोशिएंट पहले लिखिए, रिमाइंडर बाद में लिखिए और फिर जो डिवाइजर था उसको नीचे लिख दीजिए। ये आपका इतना परसेंट आ गया प्रॉफिट। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने ABC कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट। और हमको D नंबर करना है। सेम वैसे ही करना है, इसमें चेक करना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है। देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 1800 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 1800 है और सेलिंग प्राइस कितना है 1611 है। तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो क्या होगा लॉस होगा। लॉस कैसे बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस मतलब ज़्यादा में खरीदे हैं और क्या किए हैं कम में बेच दिए हैं, तो क्या होगा लॉस ही होगा। तो लॉस फाइंड करिए। लॉस होता है फार्मूला CP माइनस SP। निकालिए 1800 माइनस 1611, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, आपका आ गया लॉस। लॉस इक्वल टू हो गया 189। फिर लॉस परसेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लॉस परसेंट इक्वल टू होता है 189 लॉस परसेंट का फार्मूला हम पहले लिख देते हैं, होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लॉस कितना है 189, CP कितना है 1800 मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18, 9 2 18 और 1। इसका है 21/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल दीजिए। पिछले क्वेश्चन में बताया कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो आ जाएगा 10 1/2%। ये हो जाएगा लॉस परसेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला फार्मूला है कि जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो होता है प्रॉफिट। मतलब ज़्यादा में बेचे कम में खरीदे थे तो इसका मतलब होगा प्रॉफिट, और ज़्यादा में खरीदे हैं कम में बेचे हैं इसका मतलब होगा लॉस। CP ज़्यादा है SP से तो लॉस होगा। फिर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस हुआ है तो लॉस का फार्मूला क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अलग चीज़ है, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज़ है। जैसे प्रॉफिट अगर मैं बोलूँगा 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा 120 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट का मेरे को प्रॉफिट हुआ तो वो होता है प्रॉफिट परसेंट। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100। तो यहाँ पे हम लोगों का सेशन कंप्लीट हो गया। और आप तो यहाँ पे हम लोगों का सेशन कंप्लीट हुआ। आपको कहीं भी दिक्कत हुआ हो, कहीं भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, हम लोग उसको अगले बार से ध्यान रखेंगे। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके लिए, वो हमने यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा दिया। और अगले बार फिर अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्लास 7th प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।